मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, और इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है हमारे हम कर चुके हैं। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एरर। ओके, सो वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर कि एरर क्या है, एरर के टाइप्स क्या हैं, और उनके ऊपर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एरर वी विल स्टार्ट द टॉपिक। So first of all, what is error? Error is the true value and the difference of true value and measured value. देखिए आप एरर क्या है, कोई भी मिस्टेक आपसे, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड द रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ओके, सो दैट इज अ एरर। आप कोई एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं और आपकी जो रीडिंग्स हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू यू कैन से, तो हम कहेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई एरर है। आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सपोज समटाइम्स यू हैव सीन कि आप अपनी मार्कशीट का टोटल कर रहे हैं एंड द टोटल कम्स डिफरेंट एवरी टाइम। ओके, सो इट मीन्स देयर इज सम एरर। सो द ट्रू वैल्यू, सपोज द ट्रू वैल्यू इज योर टोटल एग्जैक्ट आंसर इज 80। मार्कशीट आप टोटल कर रहे हैं अपनी, आपका टोटल जो है ना एग्जैक्ट 80 है, तो ये ट्रू वैल्यू है। आप कैलकुलेट कर रहे हैं, समटाइम्स इट बिकम 79.5, समटाइम्स आप उसको ज्यादा भी काउंट कर सकते हैं, आप उसको 81 काउंट कर लेते हैं। ओके, सो दीज कैन बी डिफरेंट। समटाइम्स आपके कोई दूसरे फ्रेंड आपके साथ हेल्प करते हैं तो 79 टोटल बन रहा है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट रिजल्ट्स व्हिच कैन कम फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। ओके, आप किसी सपोज करो आप वेट मेजर कर रहे हैं, यू आर यूजिंग अ वेइंग मशीन एंड द वेट कम्स डिफरेंट एवरी टाइम, सो इट मीन्स देयर इज सम एरर इन द मशीन। Okay, so these are some examples of error. So the true value is here, it is suppose 80 and these are the different measured values. Okay, so यहाँ पर हम error कहेंगे कि true value और measured value का जो difference है वो error कहलाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि absolute error क्या है। इस तरह के न्यूमेरिकल जो है पेपर में अगर आप अपने बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हैं then it comes for 3 marks. Okay, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हमने एक ही मेजरमेंट को हमने 3-4 बार किया और हमारा रिजल्ट जो है दैट कम्स डिफरेंट एवरी टाइम, तो हम उनका एक मीन निकाल लेते हैं कि अगर मैंने 4 बार मेरी मेजरमेंट की है और चारों बार आंसर डिफरेंट आ रहा है तो मैं उन चारों की एक एवरेज वैल्यू निकाल लूंगी कि यही मेरी एवरेज वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू को यहाँ पर हम अपनी ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं, वो है नहीं ट्रू वैल्यू बट हम उसको मान लेते हैं कि 4 बार मेजरमेंट करने से अगर अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं तो उनकी मीन जो वैल्यू है, एवरेज जिसे हम कह देते हैं, वो हमारी ट्रू वैल्यू मान ली जाती है। ओके, और मेजर्ड वैल्यूज जो है उनका हम डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने मान लिया कि सपोज x बार ये है मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। xi जो है मैंने कोई ith टाइम मेरी ऑब्जर्वेशन की थी, जैसे मैंने 4 बार यहाँ पर कहा कि मैंने 4 बार ऑब्जर्व किया, तो जो 4 है वो मेरी ith ऑब्जर्वेशन मैं उसको मान सकती हूँ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें जो आपकी वैल्यू है क्वांटिटी की उसको हमने xi मान लिया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाएगा? द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। डेल्टा xi, डेल्टा यहाँ पर हम एरर के लिए लगाते हैं कि ith ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है, x बार मीन वैल्यू x बार माइनस xi, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। अगर ये डिफरेंस हम निकालते हैं तो इसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए मैंने ith के लिए निकाला, ऐसे ही मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर निकालूंगी कि मेरी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, जैसे सपोज मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था कि 80 जो है ये कोई ट्रू वैल्यू है, मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 79.5, सो हाउ मच इज द डिफरेंस? ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, दूसरी में 79 पॉइंट सपोज करो आपका 8 बन जाता है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। ओके, और थर्ड में सपोज करो 81 बन जाता है। ओके, ये ट्रू वैल्यू है जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और ये मेरी मेजरमेंट्स हैं, हर बार अलग अलग आ रही हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन में कितना डिफरेंस है? देखिए
80 होना चाहिए था, मैंने 79.5 मेजर किया, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.5। ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 0.2, डिफरेंस ऑफ 1। ओके, अब जरूरी नहीं है कि डिफरेंस हमेशा कम का ही आए, डिफरेंस ज्यादा का भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एवरेज अगर मैं इन सबकी निकाल दूं, अगर मेरा फर्स्ट में जो एरर आया उसको मैंने मान लिया डेल्टा x1, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में जो एरर आया उसको मैंने मान लिया डेल्टा x2, थर्ड में जो आया उसको मैंने मान लिया डेल्टा x3 एंड सिमिलरली फॉर nth ऑब्जर्वेशन हियर इज द डेल्टा xn। अब क्योंकि मुझे मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी कोई एवरेज वैल्यू निकाली जाती है फॉर्मूला हमेशा एक ही रहता है, इट इज सम ऑफ टर्म्स बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो n से n टाइम्स मैंने मेजरमेंट की थी, मैंने इसको n से ही डिवाइड कर दिया, तो यहां से मेरा मीन अब्सोल्यूट एरर आ जाएगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन का एरर और जितनी भी बार ऑब्जर्वेशन की गई है उन सब का सम बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो यहां से हम मीन अब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं और इसका सिंबल रहता है डेल्टा x बार, कि जितने भी डेल्टाज हैं उन सब की एवरेज। x बार से हम एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है डेल्टा x, और सिंपली डेल्टा भी यूज कर सकते हैं हम। तो इसका सिंबल होता है डेल्टा x बार बाय x बार। देखिए हमने दो बार वैल्यूज निकाली है, मीन वैल्यूज निकाली है। एक तो मेरी ये मीन वैल्यू है जो मैंने ऑब्जर्वेशंस के लिए निकाली थी, और ये जो मैंने अपने एरर्स के लिए निकाली है उन सब का मीन। तो इन दोनों मीन का अगर रेशियो ले लिया जाए तो वो रिलेटिव एरर कहलाता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अगर मैं इसको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मेरा रिजल्ट बन जाता है परसेंटेज एरर। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस फॉर 4 errors: absolute error, mean absolute error, relative error and the percentage error। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सीखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आता किस टाइप से है। सो लेट अस डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट इट सेज, the diameter of a thin wire is measured with a screw gauge in successive measurements, and the value of diameter of wire are 2.04, 2.06, okay, 2.08, 2.07 and 2.05 mm। ये आपको डिफरेंट डायमीटर दिए गए हैं किसी वायर के। हमने कोई स्क्रू गॉज यूज करके एक वायर का डायमीटर फाइंड आउट किया है, और हर बार जो रीडिंग आई है वो डिफरेंट है। जैसा अभी हमने थ्योरी पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आप कोई कर रहे हैं और जो रीडिंग है वो हर बार डिफरेंट आ रही है। ओके, तो वही यहाँ पर हमने केस लिया है कि डायमीटर हम मेजर करते हैं और हर बार रीडिंग जो है वो डिफरेंट आती है। तो आपको कहा गया है कि फाइंड आउट करें एवरेज डायमीटर, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और लास्टली परसेंटेज एरर निकालना है। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपको डायमीटर्स दिए गए हैं, हमने सबसे पहले स्टेप में हम वो लिख लेते हैं कि ये सपोज मेरा फर्स्ट डायमीटर है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 बार जो है ऑब्जर्वेशंस की गई, मेजरमेंट्स यहाँ पर दी गई है। ओके, तो अब हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल, एवरी टाइम द मेजरमेंट्स आर डिफरेंट, तो हम उनकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं और उस एवरेज वैल्यू को हम मान कर चलते हैं कि यही मेरी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन सब डायमीटर्स को मैंने लिखा, और क्योंकि ये नंबर में 5 है तो सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो यहाँ से एवरेज डायमीटर जो आ जाता है दैट इज 2.06 mm। ठीक है, तो यहाँ से ये एवरेज वैल्यू आ जाती है और मैं मान लेती हूँ कि यही मेरी ट्रू वैल्यू है। हालांकि ये हमने क्या निकाली है, मीन वैल्यू। ठीक है, अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि अगर ये ट्रू वैल्यू है तो मेरी हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना एरर था। ओके, तो अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स, हर एक मेजरमेंट में कितना एरर है।
तो सबसे पहले अब एरर निकाल रहे हैं तो इसको डेल्टा मान लेते हैं फर्स्ट मेजरमेंट में। देखिए ये अगर ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है और ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 2.04, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? मेरी फर्स्ट मेजरमेंट में एरर कितने का है? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। मैंने एरर, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो एरर की डेफिनेशन वहां पर लिखी थी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू किसको माना गया है? जो मीन हमने निकाला है, इस चीज पर यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.06 मेरी एवरेज वैल्यू आई है और ये मेरी फर्स्ट मेजरमेंट है गिवन हियर। ओके, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस कितना आया? 0.02 mm, यानी कि मेरी फर्स्ट मेजरमेंट में 0.02 mm का एरर था। सेम मैंने सेकंड के लिए किया, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड मेजरमेंट। तो इसमें जब मैंने एरर निकाला इसमें 0 आया, मतलब मेरी जो सेकंड बार मैंने मेजरमेंट की थी दैट वाज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, वो एग्जैक्ट थी मेरी, उसमें कोई एरर नहीं था। थर्ड टाइम में फिर दोबारा से हमने डिफरेंस लिया ट्रू माइनस द मेजर्ड वन एंड देयर इज अ डिफरेंस इन नेगेटिव वैल्यू। ओके, 0.02 विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव भी साथ में हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद सिमिलरली मैंने फोर्थ के लिए निकाला, ये भी नेगेटिव आया। फिफ्थ मेजरमेंट के लिए निकाला एंड इट कम्स 0.01 mm। ओके, तो मैंने देखा कि मेरी पांचों जो मैंने मेजरमेंट्स की थी, ऑब्जर्वेशंस की थी, देयर इज सम एरर, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, जैसा कि हम थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर पूछा गया है मीन अब्सोल्यूट एरर, कि जो ये एरर्स आपने निकाले हैं इनका भी मीन बताओ। तो मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टास का मॉडुलस लिया जाता है। यहाँ पर इन सबका हम मॉडुलस भी लेंगे। मॉडुलस का मतलब क्या है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था, यहाँ पर नेगेटिव साइन आया था, अगर मैं इसको विद इन मॉडुलस ले जाती हूँ देन इट कम्स विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि मुझे सबका एडिशन करना है। मैं नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करूंगी, मुझे डायरेक्टली सबको एड ऑन करना है। तो मैं क्या करूंगी? विद इन मॉडुलस हम इनको लेंगे। तो मॉडुलस के अंदर जब ये आपका जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, जो आपका यहाँ नेगेटिव था। उसके बाद ये वैल्यू आपकी नेगेटिव थी यहाँ पर, बट मॉडुलस लेने के बाद ये भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इन सबका एडिशन करने के बाद वैल्यू आती है 0.06 और इसको सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाकर 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाता है 0.012 mm। अब ये मेरा क्या निकला है? यहाँ से मीन अब्सोल्यूट एरर मैंने इस स्टेप से फाइंड आउट किया है। ओके, अब नेक्स्ट कम्स द हमारा रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर में कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर के लिए जो दो मीन आपके पास वैल्यूज आई हैं, दो आपने मीन निकाले हैं, उन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। वी विल टेक द रेशियोज। ओके, देन इट कम्स 0. देखिए यहां से मेरा आया है डेल्टाज का मीन, इट इज रिलेटिव एरर। वी आर कैलकुलेटिंग नाउ रिलेटिव एरर एंड इट इज 0.012 और उससे पहले जो मैंने दूसरा मीन निकाला था, हियर इट इज। ओके, ये कितना था? 2.06। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये मेरा डेल्टा डी है बार, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? डेल्टा डी बार बाय डी बार। दोनों जो एवरेज आपने निकाली है, एक एवरेज वो जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी, दिस वन, जहां पर मैंने डिफरेंट मेजरमेंट्स का डायरेक्टली सम करके उनको डिवाइड करके मेरा फर्स्ट मीन आया था, यहां से मेरा सेकंड मीन आया है विद एरर्स। इन दोनों का रेशियो जब ले लिया जाता है वो रिलेटिव एरर कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.0058। ठीक है, लास्टली मुझे कहा गया है कैलकुलेट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आपने रिलेटिव कैलकुलेट कर लिया है तो उसी को ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 0.58% बच जाता है यहाँ से।
ठीक है, तो ये इस तरह इन स्टेप्स में हम ये 4 पार्ट जो है इसके सॉल्व करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एरर, absolute error, mean absolute error, then the relative error, and then lastly the percentage error. So in next upcoming lectures we will do more numericals based on this topic. Thank you.